नमस्ते बाल दोस्तों। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, इस जीवनी के तहत हमने सुनीता विलियम्स जो कि एक अवकाश यात्री है, उनके बारे में काफ़ी कुछ जाना। उनके जीवन से और उनके कार्यों से हम परिचित हुए, हमें बड़ा मज़ा आया। साथ ही में हमने इस इकाई के माध्यम से कुछ नए शब्द भी जाने और इस इकाई की जो भाषा सज्जता है उसके बारे में भी देखना चाहते हैं। भाषा सज्जता माने हमारी भाषा की सज्जता, हम अपनी भाषा को, हिंदी भाषा को कैसे अच्छी बनाए और अच्छी तरह से बोल सके और लिख सके, तो हमारी भाषा सज्जता अच्छी बने, इसके लिए हम कुछ प्रवृत्ति करेंगे। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। सेठ, सेठानी, रुद्र, रुद्राणी, इंद्र, इंद्राणी। दोस्तों, इन शब्दों से हमने देखा कि जो शब्द थे, हर एक शब्द के अंत में अ आता था, इसलिए इन शब्दों को अकारांत शब्द कह सकते हैं और ये सारे शब्द पुल्लिंग थे। आप याद करके देखिए, अपनी कॉपी में ये शब्द लिखने भी थे आपको। तो यहाँ लिखा है इस प्रकार कि इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आणी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सेठ शब्द अकारांत है, रुद्र बोलकर हम देख सकते हैं कि सेठ ऐसे बोलते हैं तो अकारांत है, रुद्र भी अकारांत है, इंद्र शब्द भी अकारांत है और ये सारे शब्द पुल्लिंग है। और इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी अथवा आणी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। आगे बढ़ते हैं। आप अब अपनी कॉपी में 5 शब्द लिख लें और इन शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। आपको अपनी किताब में से कोई अकारांत पुल्लिंग शब्द 5 शब्द लेने हैं और उन शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं और अपने बड़े भाई बहन या तो अपने मम्मी पापा को दिखाना है और उनका मार्गदर्शन पाना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। स्क्रीन पर एक शब्द है भाग्यवान। इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। भाग्यवान, भाग्यवती, रूपवान, तो क्या होगा? रूपवती, रूपवान, रूपवती। तीसरा शब्द देखते हैं, बलवान। जैसे हम बोलते हैं ना, भीम बड़ा बलवान था, भीम बलवान था, ऐसा हम बोलते हैं। बलवती, बलवान, बलवती। चौथा शब्द है पुत्रवान। तो कैसे बनेगा शब्द? पुत्रवती, पुत्रवान, पुत्रवती। अब इन 4 शब्दों के बाद हमें एक वस्तु से परिचित होना है कि इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो शब्द हैं भाग्यवान, रूपवान, बलवान और पुत्रवान, तो अंत में वान शब्द का प्रयोग है। भाग्यवान माने भाग्य वाला, रूपवान माने रूप वाला, बलवान माने बल वाला और पुत्रवान माने पुत्र वाला, जिसका पुत्र है, जो पुत्र का पिता है। इन शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द किस रूप से बने हैं? तो वान शब्द की जगह वती शब्द का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं, भाग्यवान, भाग्यवती, रूपवान, रूपवती, बलवान, बलवती, पुत्रवान, पुत्रवती। जैसे कि इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कोई लड़का ऐसे बोल सकता है कि मैं भाग्यवान हूँ, लड़की बोलेगी तो कैसे बोलेगी? मैं भाग्यवती हूँ। इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। बुद्धिमान, बुद्धिमती। हमने अभी देखा वान शब्द अंत में था तो वती हुआ था, इधर
थोड़ा अलग है। बुद्धिमान, मान शब्द है, तो बुद्धिमान, बुद्धिमती। एक शब्द है श्रीमान, तो क्या होगा? श्रीमती। श्रीमान, श्रीमती। इस प्रकार शब्द के अंत में मान का मति करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। ऐसे अन्य शब्दों के बारे में विचार करें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। एक शब्द है नेता। नेता से आप परिचित हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सरदार पटेल एक नेता थे। नेत्री, नेता, नेत्री। अभिनेता, अभिनेता से तो आप परिचित हैं। एक्टर, जिसे हम हिंदी में अभिनेता कहते हैं। अभिनेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री। कर्ता, तीसरा शब्द है कर्ता। कर्त्री, इस शब्द का बोलकर प्रयोग करना है। कर्त्री, कर्ता, कर्त्री। एक और शब्द है विधाता। विधात्री, विधाता, विधात्री। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, हर शब्द के अंत में कौन सा वर्ण है? ता है। नेता, अभिनेता, कर्ता, विधाता। तो इन चार शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए क्या किया गया है? त्री का प्रयोग किया गया है। जैसे नेत्री, अभिनेत्री, कर्त्री, विधात्री। ऐसे अन्य शब्दों के बारे में आपको विचार करना है। कहीं से सुनकर, कहीं से पढ़कर भी इस प्रकार के शब्द आप अपनी कॉपी में लिखें। पुल्लिंग शब्द होने चाहिए। बाद में आपको उन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने हैं। आगे बढ़े। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। एक शब्द है रोगी। जिसे रोग हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? रोगी। अब आप देख सकते हैं रोगिणी, रोगी, रोगिणी। स्वामी, स्वामिनी, स्वामी, स्वामिनी। वाहन, वाहिनी, वाहन, वाहिनी। सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली। कैसे बनेगा शब्द? सौभाग्यशालिनी, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशालिनी। इन शब्दों को भी अच्छी तरह से देख ले, पढ़ ले और लिख ले। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं ये सारे शब्द पुल्लिंग है। उन शब्दों के अंत में नी लगाने से, नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे रोगी, रोगिणी, नी अथवा णी जोड़ने से। स्वामी, स्वामिनी। वाहन, वाहिनी। सौभाग्यशाली, सौभाग्यशालिनी। एक ही शब्द के अंत में यहाँ णी लगा है, रोगिणी, रोगी, रोगिणी। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, वह भी यहाँ उल्लेखित है कि नी प्रत्यय लगाने से पहले इकारांत में बदलना होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि रोगी में रोगी जो गी है वह किस प्रकार है? ईकारांत है। और रोगिणी में जो गी है आप ध्यान दें इकारांत है। तो यह स्वरूपांतर, यह बदलाव हमें करना होगा। आप अपनी कॉपी में इन सारे शब्दों को अच्छी तरह से लिख लें। और भी भाषा सज्जता में हम आगे बढ़ें। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। एक शब्द है फूलदान। बड़ा अच्छा शब्द है फूलदान। फूलदानी, फूलदान, फूलदानी। उसी प्रकार चायदान, चायदानी, चायदान, चायदानी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। इधर आप देख सकते हैं दान, दोनों शब्द में न है। फूलदान भी पुल्लिंग शब्द है, चायदान भी पुल्लिंग शब्द है। इन शब्दों के अंत में ई जोड़ देने से दान को क्या किया? दानी, दानी। तो न को नी। चायदान, चायदानी।
तो इस प्रकार ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। और आगे बढ़ें। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। एक शब्द है वर, एक शब्द है वर। वधू, वर तो वधू। विद्वान, दूसरा शब्द है विद्वान। विदुषी, विद्वान विदुषी। सम्राट, सम्राज्ञी, सम्राट सम्राज्ञी। पति, पत्नी, पति पत्नी। दूसरा एक शब्द है सास, ससुर, सास ससुर। निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। साधु, साध्वी, साधु साध्वी। विधुर, विधवा, विधुर विधवा। ननद, ननदोई, ननद ननदोई। नर, नारी, नर नारी। यहाँ एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि ऊपर जैसे कई शब्द, जो शब्द हमने देखे, ऐसे ऊपर जैसे कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे साधु शब्द है तो जो स्त्रीलिंग किया उसका लिंग परिवर्तन इस शब्द का किया तो साध्वी। तो आप देख सकते हैं कि पूर्ण परिवर्तन करना पड़ा। जैसे विधुर पुल्लिंग शब्द था और उसका स्त्रीलिंग किया तो विधवा शब्द रखा हमने। तो मतलब ये है कि यहाँ हमें संपूर्णतः परिवर्तन करना पड़ा। बच्चों, इस इकाई के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ जाना। हमने अपनी भाषा सज्जता के बारे में भी सोचा कि किस तरह से हम अपनी भाषा को और अच्छी बना सके। अब आपको इस इकाई के माध्यम से हम जो कुछ सीखे हैं तो गृह कार्य भी करना होगा, तो गृह कार्य को भी देख लेते हैं। आज हमने विविध प्रकार के शब्दों का लिंग परिवर्तन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आपको निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर अपनी कॉपी में लिखना है। साधु, कुतिया, युवक, पुत्र, पड़ोसिन, बाघ, ठाकुर, सन्यासी, सम्राट, वर। आप अपनी कॉपी में गृह कार्य के लिए शब्द लिख लें। दोस्तों, हमने अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स जीवनी के माध्यम से अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त की, भाषा सीखी, उनके जीवन से भी परिचित हुए, मुहावरों से भी परिचित हुए और भाषा सज्जता से भी अवगत हुए। आपको बड़ा मज़ा आया होगा। आप अपना गृह कार्य अच्छे तरीके से करें और फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ। धन्यवाद।